अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दस्तावेज़ात के हवाले से। लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चेक करने हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए सब पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ख़रीदने होते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे एंड वेरी क्विक वीडियो जस्ट टू लेट यू नो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपने वेरीफाई करवाना है, जिनको आपने चेक करना है बिफोर यू बाय अ प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले अगर आप किसी इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, प्लॉट है या घर है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो सेल्स डील है उसके अंदर रजिस्ट्री हुई हुई है या नहीं हुई हुई। सेल्स डील के अंदर जिस इंसान से आप प्लॉट या जो भी परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी घर जो भी खरीद रहे हैं, क्या उसका ऑथेंटिक नाम, उसके सिग्नेचर्स मौजूद हैं या नहीं। दूसरी चीज़, आपने उसकी फर्द बाय रिकॉर्ड चेक करवाना है उस प्रॉपर्टी का। तो अगर उसका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो फिर आपने ऑफ कोर्स कंप्यूटर रेलेवेंट जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वहाँ से उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवानी है, या फिर अगर मैन्युअली डन तो जैसे पाकिस्तान में पटवारियों से आपको मिल जाता है तो वो आपने वहाँ से लेना है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, आपने चेक करना है कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, यानी कि जो सेलर है, ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो फ्रॉड है वो सिर्फ परचेजर के साथ हो रहा है, जो ख़रीद रहा है उसके साथ ही मसले हो रहे हैं। तो आपने चेक करवाना है कि जो सेलर है उसने उसके ऊपर कोई ज़मानत तो नहीं ली हुई उस प्रॉपर्टी के पीस के ऊपर, या उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, या वो मसला जो प्रॉपर्टी का पीस है वो किसी कोर्ट के केस के अंदर या किसी लिटिगेशन के मसले के अंदर, या किसी ने उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर तो नहीं लिया हुआ। ये चीज़ें आपने रेलेवेंट अथॉरिटी से जो है वो चेक करवानी है। उसकी जो उस प्रॉपर्टी की करंट सिचुएशन है वो आपने चेक करवानी है, ठीक है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर बाइंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम समवन जो कि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपको वो चीज़ सेल कर रहा है, तो आपने ये चेक करवाना है। बिकॉज सबसे पहले तो ये समझे कि पावर ऑफ अटर्नी होती क्या है। पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ एक इख्तियार है जो कि प्रॉपर्टी का असल मालिक जो है वो आपको देता है कि हाँ जी अब आपको मैं पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूँ और अब आप ये प्रॉपर्टी जो है सेल कर सकते हैं। तो आपने ये चेक करवाना है कि असल मालिक वही है जो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस इंसान के पास वो पावर ऑफ अटर्नी है आपने चेक करवाना है कि क्या असल मालिक जो है वो उसका अभी भी हयात है। अगर हयात नहीं है तो पावर ऑफ अटर्नी उस सिलसिले में जो है वो कैंसिल हो जाती है, और अगर हयात हैं तो क्या उन्होंने अपनी हयाती में पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कैंसिल तो नहीं करवा दी। तो ये आपने जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपने ज़रूर वेरीफाई करवाना है अगर आप किसी ऐसे इंसान से परचेज कर रहे हैं जो पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपसे आपके साथ डील कर रहा है। एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, आपने जो महकमा टैक्स है यानी कि एक्साइज एंड टैक्सेशन पाकिस्तान, वहाँ से आपने वेरीफाई करवाना है कि क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अनपेड या ड्यू टैक्सेस तो नहीं है, क्योंकि वो एंड में आपके ही हिस्से में आएंगे। अगर वो पे नहीं हुए हुए तो वो आपको पे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आप मत खरीदें। एंड द लास्ट पॉइंट, जो किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस आप लाहौर के अंदर कोई हाउसिंग स्कीम है और वहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि LDA से अप्रूव्ड वो सोसाइटी है या नहीं, इसको ज़रूर आपने वेरीफाई करवाना है। अगर कराची में हाउसिंग स्कीम है तो ऑफ कोर्स कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जिस भी, अगर इस्लामाबाद में है तो CDA से अप्रूव्ड होनी चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि जिस भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर आप इन्वेस्ट करें वो वहाँ के मुतलका इदारों से या जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से मंजूर शुदा हो। इस पर पोस्ट रमज़ान वी गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड वेरी एलैबोरेट पॉडकास्ट एज वेल, लेकिन फॉर नाउ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स बिफोर यू बाय अ प्रोजेक्ट, बिफोर you purchase from a project in Pakistan.